से सुनना कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई। और मेरी माता बहनों छोड़ दो राधा स्वामी धर्म सतगुरु छोड़ दो सब और क्या कहो कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई। जो सुमरण करता भीम का तो फिर सुख अंतर मन हो। आई कसी हाँ जी चौहान साहब मेरे पुराने मित्र 15 साल से जुड़े हुए और भाभी जी भी बैठी हैं और भाई तनख्वाह इसकी 60,000 के ऊपर और भाभी की भी 70 हो रही होगी तो क्यों 10 साल पहले 55 थी। एक बार जोरदार ताड़ी चौहान साहब के लिए भाभी जी के घर सदियों से करते थे कुकर्म। भाई गौर से सुनना, सदियों से करते थे कुकर्म हिंदू भगवान के नाम से। मैं बहुत गहरी बात कहने चला हूं, हम हिंदू नहीं हैं। भाई अनिल रंगा जी मेरी बात से सुना तो हम हिंदू नहीं हैं। तो गौर से सुना मेरी बात है, मैंने गौर से सुना। और ना हिंदू कोई धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये आर्य लोग सिंधु नदी से आए थे। कहां से आए? सिंधु 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 से हिंदू शब्द पड़ा था। ये हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे सोच के देखो 33 करोड़ देवी देवता और एक भी देवता ऐसा नहीं जिसके आत्मा की आत्मा हो। इब ताजा ताजा खबर सुनाऊं तुम नाड़े की तो तुमने सुन ली। जोधपुर में आसाराम की पेशी लाग रही और जज सौभाग्य से बताए कौन था? चौहान साहब अपने समाज का था। जज अपने समाज का सरवाजी आसाराम की पेशी लाग रही। आसाराम बुत बन के खड़ा हो गया, बाबा साहब के संविधान आ गया। ने बोला जज साहब एक बात बताओ। बोला कृष्ण की 16,000 रानी थी। कितनी रानी थी? 16,000। जोर से बोलो भाई कितनी रानी थी? 16,000। और बोला कृष्ण की 16,000 रानी। अरे 16,000 रानी हो और करवा चौथ का बर्ती ऋण लग जा, किस किस का बात कृष्ण होगा भाई? आ जाएगा 16,000 रानी और गरीबों की बहन बेटियों के कपड़े उठाना और पेड़ पर चढ़ जाना। और ये कब है? जरा सी बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। क्या भाई? जरा सी बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। तो बोला जिसका इतना घटिया शौक वो तो तुमने भगवान बना दिया। और मैंने तो शुरुआत करी थी, मैं भीतर ठोक दिया। तो जज साहब कहने लगे, नो बोले भाई तेरी बात सही है आसाराम, बिल्कुल 101% सत्य है। लेकिन कृष्ण के समय पर ये मेरे बाबा साहब का संविधान नहीं था, नहीं तो साले को कृष्ण को भी जेल में ठोक दे राम की तरीके। कैसे आएगा? कैसे? सदियों से करते थे कुकर्म हिंदू भगवान के नाम से। पर सारी जिंदगी जेल कटेगी मेरे भीम के संविधान से। सारी जिंदगी जेल कटेगी भीम के संविधान से। सारी जिंदगी जेल कटेगी भीम के संविधान से। सदियों से करते थे कुकर्म। माइक ले ले। और भाई यो रोज काला ढूंगा। अरे सारी जिंदगी
सुनना, जिनको भगवान कहते हैं, मीठा मीठा, मेरी आवाज क्लियर समझ आ रही? क्लियर आ रही? तो मीठा मीठा कैसे? हाँ, एक था ब्रह्मा चार वाला, समझ में आ गई? ब्रह्मा के कितने मुंह बता भाई, चाय ने थोड़ी देर बंद कर दो यार, ये कौन सा माता रानी का प्रसाद है? अरे डुप्लीकेट भगवानों के सदा परत करे, आज असली भगवान का कर लो, मजा आ जाएगा। सुख के गाने गाने से, सुख के नारे लगाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं यही काम 26 साल से कर रहा हूँ, 25-26 साल से, लेकिन कल्याण नारे लगाने से और गाने गाने से नहीं होगा, कल्याण होगा परिवर्तन करने से। कह तो देते हैं कि 21वीं सदी हमारी है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहुंचाते, इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसे? अरे सारी जिंदगी शब्दों को सुनना, जोश में हो। एक था ब्रह्माचार मुंह वाला, अरे किसी का 4 मुंह हो तो भाई सोच सकते हैं 4 मुंह वाला आदमी। क्लियर भाई, साउंड ऑपरेटर क्लियर आवाज कीजिए, क्लियर, थैंक यू, साउंड बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी सी क्लियर। एक था ब्रह्माचार मुंह वाला, जब 4 मुंह वाला आदमी हो तो भाई 4 मुंह वाला आदमी 100 क्यों करे? 100 करे जितो आदमी तकिए का निकले मुंह से कर, अरे नाश्ता जब तकिए पर टिक गया तो सांस को कर लेगा, समझ में आ गया नहीं? लेकिन फिर भी ये पाखंडी लोग कहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, मजाक में मत उड़ाना। न्यू कहे ब्रह्मा से ही सृष्टि पैदा हुई, मेरी बात को गौर से सुनो भाई, ब्रह्मा से सृष्टि पैदा हुई। कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। और ब्रह्मा की भुजाओं से कौन पैदा हुआ? ठाकुर। और ब्रह्मा की नाभि से कौन पैदा हुआ? बढ़िया। और ब्रह्मा के पांव से कौन पैदा हुआ? शूद्र, जिन्हें हमें कहा जाता है शूद्र। वाह ब्रह्मा, तू तो कसाई था भाई, तू मानस थोड़ा था। डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया कि बच्चा दानी के बगैर जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती ना। इसका मतलब भाई ब्रह्मा तो कसाई पड़ा था, ब्रह्मा के तो मुंह में भी बच्चा दानी, ब्रह्मा के हाथा में बच्चा दानी, और ब्रह्मा की आड़े तो थी वो बच्चा दानी, और ब्रह्मा के पायाम बच्चा दानी। समझ में आके नहीं झूठ। और उसने के को कर्म करा, गौर से सुना, ताली मार के क्या करा? किया मुंह काला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। उस ब्रह्मा ने उस समय अपनी सगी बेटी के साथ संभोग किया। बिल्कुल। ये हम नहीं कहते कि मेरे बाबा साहब ने नहीं कहा,
ये उनके शास्त्रों में लिखा है। और क्या लिखा है कि ब्रह्मा की बेटी इतनी सुंदर थी और ब्रह्मा का अपनी बेटी पे दिल आ गया। जो राम रहीम का अपनी मुंह बोली बेटी पाया। समझ में आएंगे नहीं? राम रहीम का अपनी मुंह बोली बेटी पाया। ऊपर का तो सर फुचकार है। समझ गए हो गया कि नहीं? समझ गए। तो भाई ब्रह्मा का अपनी बेटी पर दिल आ गया। बताते हैं कि ब्रह्मा से बचने के लिए बेटी ने हिरणी का रूप धारण कर लिया, लेकिन कम वक्त ब्रह्मा ने हिरण बन करके अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया। क्या वो भगवान कहने लायक था? क्या भगवान कहने लायक था? तो जागने की जरूरत है। बाबा साहब का मिशन तब चलेगा जब हमारे घरों से आतंकवादियों के फोटो हटेंगे। आतंकवादी कौन समझ गए हो गया? सारे समझ गए। जिसके हाथ में हथियार वो आतंकवादी, वो आतंकवादी होगा। अरे और तो और समय कम है, लेकिन बहुत कुछ बखियां उधेड़ दूंगा भाई। जब पूरी रात मिल जाते, लेकिन बहुत भाई हैं। और तो और शेरावाली का व्रत कर मेरी माता बहने। शेरावाली भाई किसे छोरी का 3 टांग हो, 3 टांग वाली छोरी का कोई रास्ता ले लेगा? ले लेगा भाई? कोई बोल ले बेबे तुम ले लोगे 4 थाना का रास्ता। अरे जब 3 टांग वाली का रास्ता नहीं ले सकते, 4 थाना का नहीं ले सकते, तो फिर 8 थानियां ने पूछो क्यों सो? अरे और तो इतने टेलर बैठे रहे। या मेरी भाभी चौहान साहब की बूया भी कदे कदे सी मिले है। सेठ लेक्चर आ गया पर न्यू बताओ 8 थानियां का कोई ब्लाउज सिलनिया पा जाएगा भाई? क्यों कर सेट की बैठाओगा? समझ में आएगी? ऐसे ताली मार के क्या करे? बहुत अच्छे मनुवाद नहीं बदली इतिहास पढ़ाता। हमारे नए नए लड़के जब तड़के न्यू कहने जय भीम ताऊ जी, अरे का मुंडा साला मेरा क्या कहेगा? राम राम भाई राम राम। जो तो राम इसकी बुआ का छोरा, लेकिन इस राम ने कुकरम के करा। वो बात सुनो के कुकरम करा। हाँ, राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए, जिसने 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 सम्मुख ऋषि ये पार गिरा है, सम्मुख ऋषि ये पार गिरा
ऋषि ने मार गिराए, तेरा राम की लिख गया नकली। समझ में आ गई है? तेरा राम भी लिख गया नकली, इतिहास पढ़ाना इतिहास पढ़ाना साथियों सुनो ध्यान से, इन मनवादियों का मकसद ये है कि 600 किलोमीटर इधर के भगवान को उधर प्रसिद्ध कर दें। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बड़ा सुनाऊंगा, इजाजत मिली तो भाई जरूर सुनाऊंगा, चिंता ना करे, बड़ा पड़ा हूँ इस रोग में सबके खो लिया। तुम्हारे भाई को किसी ने कुछ खिला पिला दिया था। साथियों 8 महीने तक व्हील चेयर पे रहा हूँ और 15 दिन कोमा में रहा हूँ। हाथ पैर खत्म हो गए थे। उस स्टेज से कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम करोड़ों लोगों की दुआओं से और बाबा साहब के आशीर्वाद से, माननीय कांशीराम साहब के आशीर्वाद से तुम। और साथियों हमने तो यहाँ तक भी लिखा है कि होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, मेरे भीम का क्या दोस्त दोस्तों बिगड़ने वाला। और ये तुम्हारे भाई को साथियों माननीय बहन जी के साथ हिमाचल के अंदर हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका भी मिला है। जब मैं हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठा तो पैड़ी नो चुचकारी मगा हे मायावती इस चमार का नसीब में तो साइकिल भी ना था, तने इसमें बिठा दिया। तो भाई ये समाज आपको पलकों में बिठा लेगा, लेकिन समाज से गद्दारी नहीं करनी है। हमारा निशाना एक हो, चाहे नेता कितना निकम्मा हो, लेकिन हमारा निशाना बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर प्रावधान किया है, बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है तो वो मंदिर पार्लियामेंट है, उस पर कब्जा कर लो, थारा कल्याण हो जाएगा। काल गुजार तो थारा कल्याण ना हो, ये माता रानी। और सुनो, बहुत गहरी साजिश है ये, हिंदुओं की बहुत गहरी साजिश है। ये जो मत, मेरे भाई चौहान साहब बहुत सारा सम्मान दे, बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। भाई जिनने प्रोग्राम करा रखा है, इनने खोल कर रखी है, नु बोले अठन्नी एक नहीं दिया, यो गाड़ी का किराया तुम नहीं देना है चौहान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जोरदार ताली मार के इनका सम्मान करें। साथियों इस गहरी साजिश को समझो, गाते रहेंगे, मटकते रहेंगे, गीत बहुत सुनते रहेंगे। नागपुर के अंदर इनका सेमिनार हुआ है, माननीय अनिल जी रंगा जी। नागपुर के अंदर ये जो मोदी है ना, मोदी, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। मित्रों 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 करके अपनी तो छोड़ दी, मारिया ने छड़ुआ होगा कसाई। देखो ई बीच ने जीएसटी लागू करी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है कभी समझ में आई? जीएसटी की फुल फॉर्म, सारे रांडे इकट्ठे हो रहे हैं जब यह जीएसटी लाई। इस जीएसटी का मतलब है नीलंगा जी, सुरवा जी, चौहान साहब, जीएसटी का मतलब है जी से घर, जी से घर, एस्ते संसार, जीते घर, एस्ते संसार और जीते त्यागो, गृहस्थी संसार त्यागो और रांडा की गेल लागो। ये एक साथियों इनका षड्यंत्र है। इन्होंने आरएसएस का गठन 1925 में किया। ये बहुत गहरी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, समय कम है। आरएसएस का गठन 1925 में किया और इन लोगों ने संकल्प किया कि 2025 तक दोबारा से इस
भीम की आंधी को रोकना है और दोबारा से ये राम राज्य घोषित करना है। राम राज का मतलब है कि राम का जब राज चलता था, राम त्रेता युग में पैदा हुआ और त्रेता युग में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ये वही कमबख्त राम है, ये कोई और राम नहीं। इस भारत के अंदर सबसे पहले अगर अपनी पत्नी को तलाक देने की रस्म किसी ने चलाई तो इसी राम ने चलाई थी, सीता को तलाक देकर। ये तो खैर जनरल नॉलेज की बात है, लेकिन यहाँ पर ना तो रामायण हुई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, ना यहाँ पे महाभारत हुई। अभी ताजा खबर बताऊं, ये जो मोदी है अमेरिका